दोस्तों पहले तो सीएसके के फैंस से माफी चाहता हूं कि ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि यार सीएसके के पीछे क्यों पड़ गए, धोनी के पीछे क्यों पड़ गए। लेकिन जैसा मैच खेला जाएगा वैसा बोला जाएगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब की आलोचना करना बहुत मुश्किल काम है। इन सब पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल काम है। फैंस आहत हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में दिल का गुबार निकाल देते हैं। इसीलिए बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बोलने से डरते हैं। आपने देखा होगा कि स्टार खिलाड़ियों पर सिर्फ चाशनी वाली कमेंट्री देखने को मिलती है। सामने जो दिखता है उसे बोलने से भी हिचकते हैं। लेकिन आज तो अंबाती रायडू और सिद्धू भी धोनी पर बोलने को मजबूर हो गए। जो अंबाती रायडू सोशल मीडिया पर सीएसके और धोनी को ट्रोल करने वालों को जवाब दे रहे थे, आज खुद सीएसके को ट्रोल करते दिखाई दिए। और ऐसी डायलॉगबाजी की सीएसके को लेकर, जो इस बात को दिखाती है कि सीएसके के सुपर फैन अंबाती रायडू का आज दिल टूट गया जिस तरह सीएसके ने बल्लेबाजी की। जब धोनी को कप्तान बनाया गया, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हुए तो उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन आज हो गया सीएसके का बंटाधार। इस आईपीएल की सबसे शर्मनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। वो तो शिवम दुबे को धन्यवाद करना चाहिए। खराब माटी तो हो गई, लेकिन हरियाणा में कहा जाता है कि रेरे माटी होने से बच गई। एक वक्त लगा था कि शायद 80 के करीबी ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन 100 के पार आंकड़ा करा दिया, 103 तक पहुंचा दिया। तो शिवम दुबे को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन स्कोर कार्ड पर आप नजर डालेंगे तो फिर आप पाएंगे कि किस तरह सोरी स्कोर कार्ड नजर आता है। एकदम से दुखदाई वाला स्कोर कार्ड नजर आता है सीएसके का। और सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, सीएसके की बल्लेबाजी ने सारे मैच तकरीबन ऐसे ही हराए हैं। आज थोड़ा ज्यादा शर्मनाक हो गया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। बाद में चेस करते हैं तो 11 का रन रेट जाने पर नेट रन रेट के लिए खेलने लगते हैं। आज पहले बैटिंग आई तो ऐसा लगा कि टेस्ट मैच चल रहा है। अंबाती रायडू और सिद्धू ने क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे। पहले टेस्ट मैच की पूरी कहानी आपको बताते हैं। सचिन रविंद्रा 9 गेंद में 4 रन, मतलब टी20 की पारी किस लिहाज से है। कॉनवे ने 11 गेंद में 12 रन जरूर बनाए, तो इन्होंने वनडे के अंदाज में इस मैच को खेला है। राहुल त्रिपाठी, इनके बारे में क्या कहा जाए। ठीक है, बहुत सारे आईपीएल में इन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तो काफी समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इनका कोई प्रदर्शन नहीं है। चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, सब जगह खराब फॉर्म में रहे हैं। राहुल त्रिपाठी हिलते ज्यादा हैं, रन कम बनाते हैं, क्रीज पर बस हिलते रहते हैं। गेंद कहीं जाती है, बल्ला कहीं जाता है, राहुल त्रिपाठी को कुछ अता पता नहीं होता। राहुल त्रिपाठी ने बनाए 22 गेंद में 16 रन और नारायण ने इनका काम तमाम कर दिया। विजय शंकर 21 गेंद 29 रन, लेकिन ये 29 रन जो है 3 पारियों में है। भाई साहब के 2 एकदम से लॉलीपॉप वाले कैच छूटे हैं, तब जाकर 29 रन बने हैं। सोचिए 2 कैच ना छूटे होते तो सीएसके का क्या होता। उसके बाद शिवम दुबे, इनको क्रेडिट जाता है कि 29 गेंद में 31 रन बनाए, लेकिन फिर भी ऐसी पारी थी जिसमें कोई इंटेंट दिखाई नहीं दिया। आखिरी ओवर को छोड़ दें तो शिवम दुबे ने भी कोई लंबे हिट लगाने की कोशिश नहीं की। नूर अहमद के साथ जब बैटिंग कर रहे थे या फिर कंबोज के साथ जब बैटिंग कर रहे थे, भैया सिंगल लेने की क्या जरूरत है। जब 8 विकेट गिर जाए तो छक्के उड़ाने की कोशिश करो। 100 की बजाय 80 पर ऑल आउट हो जाते, इससे ज्यादा क्या होता। मतलब 100 रन बना के कौन सा तीर मार लिया सीएसके ने। इससे अच्छा था कि शिवम दुबे बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश करते। ये स्कोर अगर 135 140 तक जा सकता तो वैसी कोशिश की जाती। क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजों की खासियत यही है कि सरेंडर बहुत जल्दी कर देते कि अब कुछ नहीं होने वाला, चलो थोड़ा स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, नेट रन रेट के लिए खेला जाए। लेकिन नेट रन रेट भी तो तभी काम आएगी जब मैच एक आध जीतेंगे। शिवम दुबे के बाद आ जाओ आप अश्विन, मतलब धोनी ने आज मुश्किल हालात में अश्विन को ऊपर भेज दिया। इतने विकेट गिर गए हैं तो धोनी आखिरकार फिर क्यों खेल रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भैया धोनी के साथ क्या दुश्मनी है। भैया धोनी का सुपर फैन रहा हूं मैं। धोनी ने जिस अंदाज में 2023 का आईपीएल जिताया था वो भी कोई बहुत मजबूत टीम नहीं थी। धोनी ने जो 2023 का आईपीएल जिताया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसे खिलाड़ियों से बेस्ट प्रदर्शन निकाल लेते धोनी, जो किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। तो धोनी की कप्तानी की हम भी कायल रहे हैं, धोनी के मैच फिनिश करने के हम भी कायल रहे हैं। लेकिन अब नहीं है तो भैया बोला ही जाएगा, बताइए क्यों ना बोला जाए। जब मुश्किल हालात हैं, इतने सारे विकेट गिर गए हैं, स्लो स्टार्ट है, तो धोनी फिर आखिर में आकर क्या कर लेंगे।
आखिर में खुद को बचाकर धोनी को क्या करना है? आइए, या तो आउट हो जाइए या रन बनाइए, वरना फिर आईपीएल से रिटायरमेंट ले लीजिए। लेकिन धोनी ने क्या किया? फिर अश्विन को ऊपर भेज दिया। 7 गेंद में 1 रन अश्विन के नाम है। क्या अश्विन को फॉलो ऑन बचाना था जो इस अंदाज में पारी खेली? 7 गेंद में 1 रन। भैया सिंगल डबल लेने की कोशिश करो, अगर बाउंड्री नहीं लगती तो सिंगल डबल लेने की कोशिश करो। पहली बात तो चेन्नई की जिस तरह की शुरुआत थी, इंटेंट वाली बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, चाहे 70 पर ऑल आउट हो जाते, क्योंकि 100-120 बनाकर भी कुछ नहीं होना है। एक साधारण सी बात है, आम क्रिकेट फैंस को समझ आ जाती है। चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में पता नहीं दिमाग जो है क्या नील बटे सन्नाटे में चला गया है सबका। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा, 2 गेंद में 0 रन इन्होंने बनाए। वैसे तो 0 बनाना नहीं पड़ता, अपने आप ही बन जाता है। दीपक हुड्डा, इन्होंने भी खाता नहीं खोला, ये भी पिच पर डरे डरे से नजर आए। और ये बात भी समझ नहीं आती कि मतलब ये क्या है, मतलब क्या तमाशा यार, समझ नहीं आता। दीपक हुड्डा एक अच्छे खासे बल्लेबाज है, हालांकि इंपैक्ट प्लेयर लेकर आई थी चेन्नई की टीम, लेकिन पहले समझ नहीं आया कि इतनी खराब बल्लेबाजी चल रही तो इंपैक्ट प्लेयर को पहले ही आजमा लिया जाए। मतलब अश्विन को आप भेजते हैं, फिर जडेजा को भेजते हैं, फिर आप दीपक हुड्डा को लेकर आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। कितने नंबर पर आए धोनी? मतलब हद होगी यार, धोनी मतलब भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम मैच फिनिशर आते हैं 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर आकर बताइए धोनी को क्या कर लेना था? ना ही कुछ कर पाए। धोनी ने 4 गेंद में 1 रन बनाया और फील्डिंग ऐसी लगाई धोनी के लिए भैया जैसे टेस्ट मैच चल रहा है। सारे क्लोजिंग फील्डर लगा रखे थे और धोनी भी शानदार डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे और डिफेंड भी नहीं कर पाए। नारायण ने चलता कर दिया। इसके बाद नूर अहमद 8 गेंद में 1 रन इन्होंने बनाया। अच्छी टेस्ट मैच वाली पारी खेलने की इन्होंने भी कोशिश की। आखिरी बल्लेबाज अंशुल कंबोज 3 गेंद में 3 रन, मतलब 11वें नंबर के बल्लेबाज ने 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, अपना काम किया। शिवम दुबे को 3 गेंद खेली और स्ट्राइक दे दी। इससे ज्यादा बेचारे क्या कर सकते थे। लेकिन स्कोर कार्ड अपने आप में दुखदाई नजर आता है। इस आईपीएल में चेन्नई जब भी मैदान पर उतरती है ऐसा लगता है कि मोहल्ले की टीम के साथ किसी इंटरनेशनल टीम का मैच हो रहा है। इतनी कमजोर, इतनी बेबस, इतनी लाचार टीम सीएसके कभी नहीं दिखाई दी। एक चैंपियन टीम रही है, 5 बार की चैंपियन टीम। कितने फाइनल खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसीलिए आज दिल टूट गया चेन्नई के जो फैंस है। इस आईपीएल में सीएसके के फैंस का दिल टूट गया है। बात हार की नहीं है, मुंबई जैसी टीम भी 6-6, 7-7 मैच हारी है लगातार। लेकिन बात यह है जिस अंदाज में आप हारते, एक आध मैच को क्लोज तो ले जाओ। एक तरफा हार हो रही है, कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रही चेन्नई की टीम। एक मैच जीतने के बाद ऐसा लगता है कि कोई इंटेंट ही नहीं है, जीतने का कोई भरोसा ही नहीं है। और इसको लेकर अंबाती रायडू का भी दिल टूट गया। जो अंबाती रायडू सोशल मीडिया पर खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि भैया सीएसके धोनी को ट्रोल करने वालों, मैं आपको बताता हूं कि मैं थाला का फैन था, हूं, रहूंगा। और सीएसके को बहुत डिफेंड किया अंबाती रायडू ने। लेकिन आज की बल्लेबाजी देखकर क्या कहते हैं? चेन्नई के पूरे ड्रेसिंग रूम में मायूसी छाई हुई है, पूरे स्टेडियम में अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लगता है पूरे चेन्नई में पावर कट हो गया है। जैसे आज मैच चल रहा है, लगता है कि चेन्नई के लिए आईपीएल सीजन ही चला गया है। ऐसा लगता है कि फरारी गाड़ी में मारुति 800 का इंजन फिट हो गया है। तो ये अंबाती रायडू है, खुद ट्रोल कर रहे कि ऐसा लगता है कि फरारी गाड़ी में मारुति 800 का इंजन फिट हो गया है। सीएसके और धोनी के सुपर फैन अंबाती रायडू के दिल का ये हाल है। इसके अलावा सिद्धू ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी। जो शोर मीटर दिखाते धोनी जब मैदान पर उतरते हैं तो इस बात को लेकर जो तारीफ की जाती कि भैया देखो शोर मापने वाले मीटर का मीटर फटने को हो गया है, उसे लेकर आज तंज कसा नवजोत सिंह सिद्धू ने। सिद्धू ने क्या कहा? ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच चल रहा है, एक स्लिप लगी हुई है, बैकवर्ड चोट लेग लगा हुआ है। सब कह रहे थे धोनी आ रहे हैं जी, जैसे शेर आया, इतनी ज्यादा हाइप थी, वैसी एक्साइटमेंट थी। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैं तो कहता हूं चुहिया भी नहीं निकली। तो धोनी की ग्राउंड में एंट्री का जिक्र करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की शेर आया की तरह आते हैं, लेकिन फिर कुछ करते नहीं हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस अंदाज में सिद्धू जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सीएसके ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों चेन्नई के सामने समस्या किसी एक विभाग में नहीं है। चेन्नई के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं और लगता यही है कि ये वाला आईपीएल तो चेन्नई के लिए एक तरह से चला गया है। भले अब भी चमत्कार हो सकता है। अगर इतिहास देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं कि भैया अभी तो 5 ही मैच हारे हैं,
कोई बात नहीं, अभी 8 मैच और बाकी हैं, 8 मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि ये वाला आईपीएल तो चेन्नई के लिए बस चला गया है। अगले आईपीएल में चेन्नई को अगर कुछ करना है तो ये टीम बिल्कुल नए सिरे से खड़ी करनी होगी। ये वाला आईपीएल सीजन चेन्नई के लिए कई देसी और कई विदेशी खिलाड़ियों का आईपीएल करियर भी खत्म करने वाला है। जो बल्लेबाज बड़ी बड़ी हाइप के साथ आए थे, हो सकता है कि अगले आईपीएल ऑक्शन में उन पर बोली ही ना लगे, जैसे कि सचिन रविंद्रा। कोई इंपैक्ट नहीं, कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अगले आईपीएल सीजन में उन पर बोली कोई क्यों लगाएगा। डेविड कॉनवे, भले 69 रन पिछले मैच में उन्होंने बनाए थे, लेकिन ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है कि इन बल्लेबाजों को आगे बढ़ाया जाए। खुद महेंद्र सिंह धोनी अगला आईपीएल खेलते हैं तो देखिए भैया, फिर तो ये कहा जाएगा कि अपना घर है, अपनी फ्रेंचाइजी है, जब तक मर्जी तब तक खेलूं। लेकिन अगर सीएसके का भला चाहते हैं तो धोनी का खेलना भी नहीं बनता है। ये कड़वी सच्चाई है। धोनी को खुद इस बात का आत्ममंथन करना चाहिए, और शायद ऐसा ही चलता रहा तो धोनी ऐसा करेंगे भी। लेकिन धोनी का फैन होने के नाते दुख इसी बात का है कि यार, ऐसी खराब माटी होने के बाद रिटायरमेंट लेने से अच्छा था कि पहले ही रिटायरमेंट ले लेते। 2023 का जो आईपीएल जीता था उसके बाद धोनी रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन अब की बार आईपीएल में मैं ये नहीं कहता कि धोनी ने खराब बल्लेबाजी की, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। लेकिन धोनी का जो अप्रोच है कि भैया बैटिंग ही नहीं करना चाहते तो फिर खेलते क्यों हो। मतलब अश्विन से भी नीचे आएंगे, जडेजा से भी नीचे आएंगे, फिर धोनी को नहीं खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि धोनी रन नहीं बना पा रहे, बहुत सारे बल्लेबाज नाकाम हो जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप पिच पर आने से ही डरते हैं, आप बल्लेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपका खेलना नहीं बनता है। ये सच्चाई है। फिर आप किसी और को जगह दीजिए। आजकल सिर्फ विकेट कीपिंग के दम पर टीमों में जगह नहीं बनती है। जितनी भी टीमें हैं, विकेट कीपर जो होता है वो तूफानी बल्लेबाज होता है, जो बल्लेबाज के तौर पर ऊपर के क्रम में खेलते हैं ज्यादातर विकेट कीपर बल्लेबाज। तो ऐसे में धोनी का खेलना सीएसके के साथ अब जाती है। आप सीएसके के ऐसे खराब प्रदर्शन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।